हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग साथियों बेहतर होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज से मैं शुरू कर रहा हूं आप सभी के लिए 2024 से लेकर के जितने पिछले लास्ट 5 वर्षों में आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन। याद रखिए, आपके 2024 बोर्ड एग्जाम जो कि गणित का पेपर है, पेपर कोड याद कर लीजिए 822 ब्रैकेट में HW। इसे कहते हैं पेपर कोड। बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि ये क्या है, ये पेपर कोड होता है। पेपर कोड को साथियों कॉपी में डालना होता है। कॉपी में एक सेक्शन होता है जहाँ पे लिखा होता है पेपर कोड, वहाँ पे आपको जरूर ये नंबर डालना होगा। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक रोल नंबर डालना होता है। क्या डालना होता है? रोल नंबर। जो भी आपको पेपर मिलेगा रोल नंबर डालिएगा। यहाँ अपना नाम डालिएगा, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा। आपको मान लो XYZ जो भी आपका नाम होगा नाम डालिएगा। ये पूरा का पूरा पेपर 70 नंबर का है। ये 70 नंबर में 2 प्रकार की चीज़ें जो मैंने आपको पहले से बता के रखा है। 70 नंबर में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 50 नंबर सब्जेक्टिव होता है। ये आपको पता होगा। ये पूरा का पूरा पेपर 3 घंटे 15 मिनट है साथियों, ये चीज़ आपको पता ही होगी। अब बेसिकली ये सारे निर्देशांक आपके पास जो उसे पढ़ के रखिएगा और इसको पढ़ने के बाद साथियों आपको पेपर हल करना जरूर चाहिए। इसको पढ़ना इसलिए अनिवार्य है कि आपको पता चल जाए पेपर में क्या है और कैसे है साथियों। अगर हम बात करें सबसे पहले शुरुआत करने की, तो सबसे पहले आपके पास आता है खंड आ। खंड आ में साथियों हमारे पास होता है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं कहता हूँ ना, गणित में जिसका प्रश्न आपको याद हो वही प्रश्न आप वैसे करिएगा, अन्यथा सभी प्रश्नों को हल करके तभी करिएगा। तो आइए शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। इस प्रकार के काफ़ी सभी सब्जेक्ट के साथ पेपर होते हैं। सातों पेपर का सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा बोर्ड एग्जाम से पहले। तो आज से शुरुआत हुई है तो लगातार इस वीडियो में बने रहिए, चैनल के संग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। मेरे प्यारे ब्रजेशियन, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पास लिखा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है लासा 12,21। ध्यान से देखिएगा, लासा देके रखा है। लासा का मतलब देके रखा है साथियों। क्या देके रखा ये ध्यान दीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ क्या क्या देके रखा है ये देखिए ध्यान से। ये आपका LCM देके रखा है, ये आपका HCF निकालना है। तो कह रहा है कि सवाल नंबर 1 LCM बराबर 84 देके रखा है। दो संख्याओं का LCM कितना देके रखा है? 84 देके रखा है। ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। दो संख्याओं का LCM कितना देके रखा है? 84। HCF आपको पता करना है। क्या पता करना है? HCF पता करना है। जिसमें से एक संख्या जो पहली संख्या है वो 12 है, दूसरी संख्या कितनी? 21 है साथियों। अब आपको HCF ज्ञात करना है तो सीधा सिंपल फार्मूला बताता हूँ कि HCF बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों A गुणे B। ध्यान दीजिएगा, A गुणे B बटा LCM। ये सूत्र आप याद कर लीजिए। अब A का मान कितना है? 12, B का मान कितना है? 21 और LCM कितना है आपका? 84। तो काटेंगे तो 21 एक कम 21, 21 चौको कितना होता है? 84। अब आगे बात करेंगे तो ये है 12, कितना है साथियों? 12 और गुणे तो 1 हो जाएगा, नीचे 4। तो अगर हम देखें तो 4 एक कम 4, 4 तय 12 हो जाएगा। तो आपका HCF कितना आएगा साथियों? HCF आएगा 3। ये हो गया आपका HCF। उम्मीद करता हूँ आपको पता चला होगा। इसलिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर A सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर A सही है। आप याद करिए, बिना सॉल्व करने के बाद ही आप ऑब्जेक्टिव में भरिएगा। आपका एक तरीका और है HCF पता करने का। इन सभी संख्याओं से इन दोनों संख्याओं को भाग करिए, जिससे दोनों संख्याएं भाग हो जाएंगी, वो आपका HCF हो जाएगा। ये तो हो गया HCF। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक बॉक्स में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। ध्यान दीजिए, सवाल आपके सामने में हल कर रहा हूँ। सवाल में यहाँ पर 2 नंबर हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर क्या देके रखा है? दिया है कि क्या देके रखा साथियों? 6 नीले। अब नीले कंचे कितने हैं? नीले कंचे 6 देके रखा है। सफ़ेद कितने देके रखा साथियों? सफ़ेद 4 देके रखा है। लाल कितने देके रखा है साथियों? 8 देके रखा है। अब सवाल में पूछा यदि इस बक्से में से एक
कंचा या दृश्य निकाला जाए तो इस नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या है। मतलब कि कह रहा है इन तीनों कलर के कंचों को एक बॉक्स में रख दिया जाए और उसमें से निकाल दिया जाए तो नीले रंग के कंचे आने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा। तो लिखेंगे प्रायिकता, ब्रैकेट में लिखेंगे नीले कंचे के आने की प्रायिकता कितना होगा। तो ऊपर लिखेंगे नीले कंचे बटे कुल कंचे। तो नीले कंचे अपने पास कितने थे, तो नीले कंचे हमारे पास 6 हैं, 6 ऊपर लिखेंगे। कुल कंचे कितने हैं, 8 4 12 6 18 हो जाएगा। तो बात करो कितना होगा, 6 कम 6 6 3 18। तो अपना कितना आंसर है 1/3। मतलब कि नीले कलर के नीले रंग के कंचे आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/3। तो आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व करके आपको लगवाया है समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए रखा, किसी बारंबारता बटन के बहुलक 42 माध्यक 38.1 है तो इसका माध्य होगा। ध्यान दीजिए, एक रिलेशन में बताता हूँ कि बहुलक बराबर एक सूत्र होता है साथियों, बहुलक बराबर एक सूत्र होता है आपका, ये होता है 3 माध्य का। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र आप लिख लीजिएगा, 3 माध्य का -2 माध्य। अब चूंकि बहुलक हमारा 42 देके रखा तो यहाँ पर हम 42 लिखेंगे। 3 गुणे माध्य का हमारा 38.1 देके रखा, मैं इसे लिखूंगा -2 गुणे माध्य, हमें माध्य निकालना है। ओके चलिए, अब अगर 42 को ऐसे रखेंगे बराबर हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 8 3 24 के 4 से लगाएगा 2, 3 3 का 9 2 11, एक अंक में पूर्ण लगा, यहाँ पर पूर्ण लग जाएगा। अब इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे -2 माध्य। अब ध्यान दीजिएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 माध्य बराबर 42 माइनस 114.3। तो घटाएंगे तो 4 में से 2 हो जाएगा, 2 बचेगा, 11 में से साथियों क्या जाएगा आपका 4 तो 7 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस बचेगा 0.3, तो यह हो जाएगा -2 माध्य। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि माध्य बराबर 72.3/2, 72.3। तो नीचे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौको 12, 3 2 तो 6 और 1 बचेगा इधर 12, तो 2 छंग 12 कितना होगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। पूर्ण लगाएंगे, 2 एकम 2, पूर्ण से 2 2 पंचे 10। तो माध्य जो आपका आएगा, माध्य आपका आएगा साथियों 36.15, ये आपका आंसर होगा। देखते हैं 36.15 किसका आंसर में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ रहा होगा। कहते हैं साथियों 1 नंबर का सवाल इसे सॉल्व कौन करेगा, मैं कहता हूँ बिना सॉल्व करे आप लगा ही नहीं सकते। अगर बिना सॉल्व करके आप लगाने गए तो आप पक्का गिर जाएंगे और आप चोट खाएंगे, मतलब आपका नंबर कट जाएगा। अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे बता देता हूँ। लिखा है कि आपके पास बारंबारता देके रखा है, ये वर्ग अंतराल देके रखा है, बारंबारता देके रखा है। उपयुक्त बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक वर्ग पहले बता सबसे समझिए कि बहुलक का मतलब क्या होता है। बहुलक मतलब सबसे अधिक, क्या या अधिकतर बोल सकते, क्या अधिकतर मतलब उन सभी में अधिकतर मान कितना होगा। तो अगर हम बारंबारता देखें, बारंबारता सबसे बड़ी कौन है, 18। तो जब सबसे ज़्यादा हमारी बारंबारता 18 है तो बारंबारता 18 का ऐसा तो वर्ग अंतराल कितना है, 15 से 20। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 15 से 20 वाला वर्ग अंतराल साथियों बारंबारता का बहुलक होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आएगा। सीधे सीधे बारंबारता में बहुलक कौन होता है, जो सबसे अधिक होता है वही बहुलक होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 नंबर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। मतलब सवाल ये कह रहा है कि तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता कितनी होगी। तो लिखिएगा साथियों तस्वीर वाले पत्ते, ब्रैकेट में पी, ब्रैकेट के बाहर। मैंने आपको बताया था तस्वीर वाले टोटल पत्ते होते हैं 12 और साथ ही साथ पूरे 52 पत्ते होते हैं, क्योंकि 52 यहाँ पे लिखा हुआ भी साथियों।
तो इसे 4 से काटेंगे, 4 तें 12 होगा और 13 चौको 52। तो हम कह सकते हैं कि 3/13 कितना, 3/13 आपका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फीटी गई गड्डी में साथियों एक तस्वीर आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है? 3/13 हो सकती है। भैया प्रायिकता की तैयारी कैसे करेंगे, अच्छी तरीके से सवाल को तैयारी कैसे करें, तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट एनसीईआरटी, ध्यान दीजिए, मैंने पढ़ा दिया ऑनलाइन साथियों, कंप्लीट पूरा का पूरा पढ़ा दिया है एनसीईआरटी की क्लास, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी पढ़ाया है। न्यू एनसीईआरटी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है साथियों, कंप्लीट कर दिया है। 14 चैप्टर, 14 के 14 चैप्टर एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ समझाया है। तो जाकर के चैनल पे प्ले लिस्ट पे विजिट करिए, सभी क्लास को देख लीजिए। लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करवाया है ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। इसे आपको याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सदैव अपरिमेय संख्या। याद कर लीजिए, जो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आने का जो अंतर होता है वो सदैव अपरिमेय होता है। ये आपको याद कर लेना चाहिए। अब आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या, लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं साथियों? परिमेय संख्या उसे कहते हैं साथियों जिस पे रूट ना लगा हो, रूट लगा भी हो तो उसका साथियों वर्गमूल हो सके। पहली बात तो ये, और साथ में उसे p/q के रूप में ले सके। तो पहला ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस पर ट्राई करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, √5 प्लस अंडर क्या लिखा है? 7 लिखा है। और एक ब्रैकेट में क्या लिखा? √5 माइनस √7 लिखा है। ध्यान से देखिएगा, तो मैंने एक फार्मूला आपको पढ़ाया था कक्षा 9 में ही कि एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b। सूत्र होता है a² माइनस b²। एक जगह हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो √5 माइनस √7 का होल आप स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 5 माइनस 7 बचा, क्या बचा? -2। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि जो यहाँ पे √5 प्लस √7 एक भी ब्रैकेट में √5 माइनस √7 लिखा है, ये आपका परिमेय संख्या। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ है, बिंदुओं a, b और b-a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बोर्ड एग्जाम में कई बच्चों से गलत भी हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर की अगर हम बात करें, क्या देके रखा है? a, b देके रखा है और b-a देके रखा है। चलिए, यहाँ पर x1, यहाँ पर क्या होगा? y1, यहाँ पर x2 होगा, यहाँ पर क्या होगा? y2 होगा। ध्यान से देखिए, तो दूरी निकालना है तो दूरी का फार्मूला साथी होता है अंडर रूट, आपका होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका मेन सूत्र होता है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या है, जब दूरी का फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो x2 का मान कितना है? माइनस, ये b हो जाएगा, माइनस नहीं लगा है। x1 का मान कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, चलिए ये हो गया, प्लस y2 का मान कितना है? -1, और यहाँ पर y1 का मान साथियों b हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको हल करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, इसको हम हल करेंगे, यहाँ पे a² मतलब b का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपका a² माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, 2ab हो जाएगा, हो जाएगा 2ab हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। प्लस a² प्लस b² हो जाएगा, माइनस माइनस क्या रखेंगे? 2 माइनस a गुणे माइनस b। ध्यान दीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे ना नहीं समझ पाएंगे। अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ हटेंगे, b² प्लस a² माइनस यहाँ पर अगर देखेंगे 2ab हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी a² प्लस b² माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी आएगा -2ab। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा तो यहाँ पर हो जाएगा +ab, और ये कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2a² प्लस b² आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी गलती क्या हुई थी कि मैंने यहाँ पर -b ले लिया था, लेकिन -b नहीं रहेगा क्योंकि बीच में माइनस लगा है, ये a पर स्पेशल माइनस लगा हुआ है और b आपका सूत्र से लगा है माइनस, इसलिए आपका यहाँ पर माइनस नहीं लिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a।
अब यहाँ पर अगर माइनस की बात करें तो -4 हो जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पर ए का मान कितना है साथियों, यहाँ पर ए का मान 4 है। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस 4/4 हो जाएगा। इसे से काटेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, जिसमें साथियों शून्यांकों का योगफल जो होगा वो 1 आएगा। अब देखिए अगला सवाल है, लिखा हुआ है रैखिक समीकरण के एक युग्म x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी। कितने हल हो सकते हैं आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम इस समीकरण की बात करें x - y = 8, और दूसरा समीकरण आपके पास है 3x - 3y = 16 की। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से अगर हम तुलना करें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना करेंगे तो a1 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ से a2 का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, b1 का मान यहाँ पर -1 हो जाएगा, b2 का मान यहाँ पर -3 हो जाएगा, c1 का मान 8 हो जाएगा और c2 का मान 16 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें ध्यान से हम तो क्या कह सकते हैं, ये माइनस कट जाएगा, 8 = 8, 8 × 2 = 16 हो जाएगा। तो 1/3 बराबर 1/3 बट नॉट इक्वल 1/2। मतलब हमारा क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, कहीं बराबर है। तो जब साथियों पहले a और b बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं है, तो समांतर होता है। और समांतर होगा साथियों तो कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आया होगा। देखिए लिखा क्वेश्चन नंबर 11 में, यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल्य 2 है तो k का मान क्या होगा। लिखेंगे माना, जो मूल्य हम x मान लेंगे, माना x = 2, तब अब x बराबर जो हम 2 मान चुके हैं तो इस समीकरण में 2 रखेंगे तो x² - kx - 8 = 0, तो 2 का होल ऑफ स्क्वायर -kx - 8 = 0 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 -kx - 8 = 0 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा तो -kx, ध्यान दीजिए x जब क्या रखेंगे 2 तो 2k, और यहाँ पर हो जाएगा -4 = 0, उधर जाएगा तो -2k बराबर हो जाएगा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कह सकते हैं k बराबर -2 आएगा। तो k का मान कितना होगा साथियों, -2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 11 समझ में आएगा। लिखा हुआ है 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है साथियों। अगर 12 को देखेंगे तो समांतर श्रेणी 10 7 4 डाट का 20वां पद होगा। तो जहाँ हुआ लगा होगा इसका मतलब समझ लीजिए n का मान दे के रखा है, तो n बराबर 20 दे के रखा है, a बराबर पहला आपका 10 दे के रखा है, d मतलब अंतर की बात करें तो साथ यहाँ पर 7 में से 10 जाएगा, -3 बचा हुआ है। हमें an का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, an का। तो निकालेंगे an बराबर सूत्र होता है साथियों a + n - 1 d होता है। a का मान आपका यहाँ पर 10 है, प्लस n का मान हमारा 20 है, 20 - 1, d का मान -3 है। तो 10 यहाँ पे साथियों प्लस ये 19 बचेगा, 19 × -3, तो हम कह सकते हैं कि 10 प्लस क्या होगा, 10 प्लस माइनस 19 या 57 होगा साथियों, बराबर आएगा -47। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आएगा। 12 भी, क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, -47 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आएगा। अब देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। ध्यान दीजिएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 को लगाने के लिए एक वृत्त होना चाहिए। वृत्त में एक केंद्र O है और एक केंद्र O से यहाँ पे साथियों एक त्रिज्या P मानी गई है और P से एक स्पर्श रेखा Q खींची गई है, PQ, और O यहाँ माना गया तो OQ। ध्यान दीजिए ये आपका चित्र कह रहा है। अब इस चित्र में साथियों यहाँ पर लिखा है कि OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा साथियों। और देखा है PQ की जो दूरी है ये साथियों कितना है, PQ की लंबाई हमें बतानी है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब इसका मान देके रखा है 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देंगे अगर 10 सेंटीमीटर देके रखा है साथियों तो हम लोग यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये कर्ण का काम करेगा। 90 डिग्री क्यों कोण बनेगा, क्योंकि जब कोई स्पर्श रेखा किसी त्रिज्या से टकराते किसी वृत्त में तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कहाँ से, परमेट 10.1 से मैंने आपको पढ़ा के रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे त्रिभुज OPQ से, OPQ से OPQ में पाइथागोरस, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो क्या लगेगा, यहाँ कर्ण देके रखा है, क्या देखिए कर्ण, तो लिखेंगे OQ का होल ऑफ स्क्वायर = OP का होल ऑफ स्क्वायर
प्लस पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना बना 12 है, 12 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ओ पी कितना है 10 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 144 साथियों, और ये हो जाएगा बराबर में 100 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो कह सकता हूँ कि पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा साथियों 144 से माइनस 100 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 44 आएगा। अगर यहाँ देख लें तो पी क्यू बराबर हो जाएगा √44 हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 44। और अगर हम चाह लें तो 44 को ले सकते हैं सर, तो 4 × 11, 4 बाहर निकलेगा 2 बन जाएगा, तो बन सकता है 2√11 सेंटीमीटर। तो आपका पी क्यू की जो लंबाई आएगी वो 2√11 आएगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, यदि दो घनों का मतलब से 2 क्यूब देके रखा है, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है साथियों। 8 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ दिया गया, तो इससे प्रत्येक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले घन का क्या निकालेंगे साइड, तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर सूत्र होता साथियों भुजा का क्यूब, और घन का आयतन कितना देके रखा 8 देके रखा साथियों, तो भुजा क्या हो जाएगा साथियों भुजा का क्यूब हो जाएगा। और ये क्यूब निकलेगा तो यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं साथियों कि भुजा बराबर क्यूब रूट 8, और क्यूब रूट 8 का जो मान होता है वो साथियों 2 होता है, कितना 2 सेंटीमीटर। तो भुजा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा था कि आपके पास क्या था, आपके पास ये था क्यूब। ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ तभी आप समझ पाएंगे, वरना आप समझ भी नहीं पाएंगे। आपके पास क्या था क्यूब था, कितने क्यूब थे साथियों 2 क्यूब थे। दोनों क्यूबों को जोड़ दिया गया, कितना दोनों क्यूबों को साथियों क्या किया गया जोड़ दिया गया। क्यूब जैसे मैं बना रहा हूँ बनाने का प्रयास करिए, एग्जाम में अगर बना देते हैं क्यूब सवाल आया है तो अब मज़ेदार हो जाएगा। वे दोनों क्यूब को जोड़ कर एक क्या बनाया क्यूबॉइड बनाया, मतलब घनाभ बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा क्या बना गया घनाभ बना दिया गया। जब घनाभ बना दिया जाएगा तो ध्यान से देखिए मैं जो समझाने वाला हूँ। अब अगर थोड़ा गौर से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो इस आकृति में ऊपर वाले जुड़ गए हैं, लेकिन ये वाले तो साथियों वही साइज के होंगे। मतलब आपकी जो यहाँ पर साथियों लंबाई होगी वो बढ़ जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। तो मैं कह दूंगा कि जो साथियों प्राप्त घनाभ, ध्यान दीजिएगा प्राप्त घनाभ में यल का मान कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इसका 2 सेंटीमीटर 4 हो जाएगा। अगर हम बी की बात करें चौड़ाई तो 2 ही सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता साथियों 2LB + BH + EH। ये फार्मूला याद रखिए। 2L का मान कितना है साथियों, L का मान तो 4 है, गुणे 2, B का मान कितना 2, B का मान 2 × 2 हो जाएगा प्लस 2 × 4। ओके ध्यान दीजिएगा, तो 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखूँ तो 8 दूनी 16, 8 8 16 4 20 और 20 दूना 40, कितना आएगा 40 सेंटीमीटर आएगा। हमने इसको जोड़कर 2 से गुणा किया, कितना आया 40 सेंटीमीटर आया, स्क्वायर आएगा। क्यों याद रखिएगा, जो क्षेत्रफल होता है आपका, जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट का होता है, जो आयतन होता है वो क्यूब यूनिट का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि साथियों 40 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है ये देखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है साथियों, लिखा हुआ है कि यदि 14 सेंटीमीटर के एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, ध्यान दीजिएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई थीटा r² / 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अब ये कह रहा है कि जो r का मान है 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना देके रखा है 154 देके रखा है। तो 154 बराबर, ध्यान दीजिएगा पाई को ऐसे रखेंगे, थीटा को हम ऐसे रखेंगे, थीटा का मान हमें बताना है। r का मान हमारा कितना है 14 का होल ऑफ स्क्वायर 360 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 54 को हम ऐसे रखेंगे बराबर पाई का मान 22/7 यूज कर लें, ज़्यादा सही रहेगा, 22/7 हो जाएगा, गुणे थीटा गुणे 14 का स्क्वायर होता है 256, कितना होता है 256। ओके ध्यान दीजिए, 14 का 196 होता है, कितना होता है 14 का होता है 196, नीचे 360 डिग्री आपका है।
अब ध्यान से देखिए, अगर 7 से काटें तो 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14 और 7 अठे 56, मतलब 28 ऊपर हो जाएगा साथियों। अब हम क्या करेंगे, तो ये अपने पास 154 बराबर 22 गुणे थीटा गुणे 28, नीचे कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब हम क्या चाहेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो 154 गुणे 360 डिग्री, नीचे कितना आएगा 22 गुणे 28। अब अगर हम 22 से 154 को काटेंगे तो 22 से कम 22 होगा और 22 सते 154 होता है, तो थीटा बराबर कितना होगा 7 गुणे 360 डिग्री, नीचे होगा 28। 7 से काटेंगे 7 एक कम 7, 7 चौक 28 होगा, तो थीटा बराबर कितना आएगा 360 डिग्री बटा 4, 4 एक कम 4, 4 9 36, तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको जो 15 है वो समझ में जरूर आया होगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 90 डिग्री। क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ऑप्शन नंबर साथियों कितना सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में होगा। कहेंगे भैया इतना बड़ा है, भैया बड़ा है लेकिन बड़ा सरल है, ये मान के चलिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं अगर हल करूं तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि 2 sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान हमें बताना है। दो ऐसे लिखेंगे, sin 30 डिग्री का जो मान होता है sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। अगर 2 से 2 को काट देंगे तो साथ कितना आएगा, आएगा √3/2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ये आपको सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 को मैं आपको सामने हल करके दिखाता हूँ। 17 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर कितना देखे रखा है, साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टैन थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, सीधा सीधा एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, और इसे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ये 90 डिग्री का त्रिभुज होना चाहिए। अब लिखा है साइन, तो इसमें आपने पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, क्या पढ़ा होगा लाल बटा कक्का। तो जो ये होता है साइन होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपका क्या ये है 3 है, कर्ण आपका 4 देके रखा है। तो हमें आधार का पहले मान पता करना होगा। तो लिखेंगे AC का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साथियों AB का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC का होल ऑफ स्क्वायर। ये कौन सा प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पे 4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और AB का मान 3 है, 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो 4 चौक 16 बराबर 3 त्रिक 9 हो जाएगा और मैं कह सकता हूँ प्लस में BC का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में मैं कह सकता हूँ BC का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 16 - 9 बराबर ये 7 बचेगा, मतलब कि BC बराबर हो जाएगा √7। यहाँ पे कितना आएगा √7। हमें निकालना है क्या टैन थीटा का मान, तो हम कह सकते हैं कि टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार होता है, क्या होता है साथियों लंब बटा आधार। लंब कितना है 3 है आपका, आधार √7 है, तो कितना आंसर आएगा टैन थीटा बराबर आएगा 3/√7। तो इसमें साथियों 17 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका ए सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें कि आंसर आएगा 3/√7। ऐसे ही आपको हल करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 है। 18 कैसे लगेगा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को लगाने के लिए आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मैं कहूँगा आपसे कि ये लिखा हुआ है साथियों, ये लिखा है cosec A प्लस cot A एक ब्रैकेट में है एंड दूसरा ब्रैकेट जो आपका है वो है 1 - cos है, यही तो लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग साथियों इसको तोड़ेंगे। तो cosec को तोड़ेंगे तो 1/sin में टूटेगा, कॉट को तोड़ेंगे साथियों तो ये cos A बटा sin A में टूटेगा। यहाँ पर 1 - cos A, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। cos sin कामन है, साइन कामन ले लेंगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 + cos A हो जाएगा। ओके, तो एक ब्रैकेट में 1 - cos A हो जाएगा। ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 - cos स्क्वायर A बटा sin A हो जाएगा। ओके, अगर हम चाहे तो एक का मान हमारा कितना होता है साथ, एक का मान होता है ये होता है sin स्क्वायर A प्लस
कॉस स्क्वायर ए, एक का जो मान होता है ये होता है, माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा साइन ए। तो ये और ये कट जाएगा तो मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर ए लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा साथियों, साइन ए गुणे साइन ए, नीचे कितना हो जाएगा साइन ए, ये और ये कट जाएगा तो अपना आंसर कितना आएगा साइन ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो साइन ए किस ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 18 के साथियों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें साथियों लिखा हुआ है 18 नंबर का क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका ऑप्शन नंबर साथियों डी सही होगा, साइन ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, 19 में नोट करता हूँ, यहाँ पर 19 लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पर 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा, tan स्क्वायर है, कितना देके रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन को tan को तोड़ेंगे तो टूटेगा साथियों साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और अगर हम साथियों कॉट को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आगे बढ़ेंगे कॉस से कम कॉस हो जाएगा तो हो जाएगा ये साथियों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अपान में साथियों कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर भी बेटा अगर हम देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब अगर हम इसको पलटेंगे तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, इसको अगर आगे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉस पहले यहाँ पर साइन पहले है, तो अगर हम कॉस को पहले लाना चाहते हैं तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर है, इसको ऐसे रखेंगे, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए कॉस स्क्वायर है। अगर माइनस यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के साथ ये हो जाएगा साथियों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो ये और ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे कितना बचा साथियों ये आपका माइनस माइनस कॉस स्क्वायर है, तो साइन अपान कॉस का बनता है tan, चूंकि माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा tan स्क्वायर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर साथियों कितना सही होगा, जहाँ पर लिखा होगा tan स्क्वायर है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो साथियों आपका आंसर सही है, आंसर नंबर आपका बी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका अंतिम सवाल है ऑब्जेक्टिव का। ध्यान दीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है दिए गए चित्र में एसटी मतलब जो ये वाली भुजा है, ये क्यूपी मतलब इस भुजा के क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे परमे लगेगा थेल्स परमे। अब यहाँ पर क्यूएस का मान आपको देके रखा है 3 सेंटीमीटर, एसआर का मान 1.5 सेंटीमीटर देके रखा है, पीटी का मान 2.8 सेंटीमीटर देके रखा है, तो आपका टीआर पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा लिखेंगे क्योंकि एसटी पैरेलल क्यूपी है, इसलिए ध्यान दीजिए इनका अनुपात क्या होगा, बराबर, इसलिए लिखेंगे कि पीटी, ध्यान दीजिएगा पीटी बटा टीआर बराबर होगा क्यूएस बटा एसआर का। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो पीटी का मान कितना देखिए रखा साथियों, पीटी का मान आपका 2.8 सेंटीमीटर है, और टीआर हमें निकालना है, टीआर हम ऐसा लिखेंगे, क्यूएस का मान 3 देके रखा है, और अपना एसआर का मान 1.5 देके रखा है। ध्यान दीजिएगा अगर काटे 1.5 है वहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2.8 बटा ये हो जाएगा टीआर बराबर 30 बटा कितना हो जाएगा 15, 15 कम 15, 15 दूना 30 हो जाएगा, तो कितना आएगा 2.8 बटा टीआर, तो हो जाएगा 2। ओके, यहाँ पे काटेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, पॉइंट लगाएंगे 2 चौक 8, तो ये 1.4 बटा
टी आर बराबर 1। तो यहाँ पर 1 मान लेंगे तो टी आर एक कम टी आर हो जाएगा साथियों। तो टी आर बराबर 1.4 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी समझ में आएगा कि टी आर बराबर 1.4 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा कि कैसे इस क्वेश्चन नंबर 20 मैंने हल किया है। साथियों अभी तक मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के 20 सवाल को हल करवा दिया है, और आज की इस क्लास में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग साथियों आगे 21 नंबर से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि सब्जेक्टिव होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास से आपको सीखने को जरूर मिला होगा, और जो भी डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो और भी अच्छी लगी हो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।